strategy to increase their numbers. अभी भी मैं इसकी सच्चाई बताऊं तो रेप के जबरदस्ती को लगवा दिया, रेप था थोड़े ही। ये जो मैं कह रहा हूँ ये तो स्ट्रेटेजी है। लेट मोदी कम, नो मोहम्मदन विल डेयर। साहस भी नहीं करें किसी हिंदू लड़की की तरफ देखने का, हाथ लगाने का। In spite of being the Congress government, they are scared of us because we are so powerful here. तुम कोर्ट से बाहर आने के समय हमारा कार्यकर्ता हो, तुम्हारा और लड़का का फिनिश करेंगे। मुसलमानों के साथ गई थी हिंदू लड़की, उनको इन्होंने डेवलप किया। अच्छा, उनको सॉफ्ट टारगेट किया, जो बहक गई उनका ये उन्होंने एक तो खरखौदा हुआ, एक हमारे यहाँ करा दिया। लगभग 125 लड़कियां मैं मुसलमान के चुगल से अपनी निकलवा चुका हूँ। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैं 4 बात समाज के लोगों को कही, तो उन्होंने उसके बाद उस मुसलमान के घर में आग लगा दी। तो मैं अलग अलग जाति के लोग थे, वो जाट भी थे, लेकिन उसके बाद तो ये हो गया ना कि भाई हिंदू मुस्लिम, फिर ये जाति का भेद, उसमें हमने भी यही प्रयास किया कि लड़की को पीटते हैं, अगर लड़की नहीं मानती पिटवाते हैं लड़की को, मतलब इन्हें पूरी बदतमीजी करते हैं। लेकिन देश के अंदर जो आतंकवादी बैठे उनका क्या करोगे, सोचना उनके बारे में। उनके द्वारा तोड़फोड़ हो रही थी, हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। वो जिस दिन किसी मुसलमान को मार दिया उस दिन तो जश्न मना था बस। सितंबर 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुए विधानसभा सीटों के साथ साथ लोकसभा की सीटों पर भी चुनाव होने थे। यह उपचुनाव उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, असम, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में होने थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। भाजपा मोदी लहर और हिंदुत्व के मुद्दे के साथ इस उपचुनाव में उतरी। उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को सौंपी। लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए दंगों ने इस इलाके को तनाव से भर रखा था। इसे संयोग ही कहिए या कुछ और ही, ठीक इसी समय इस इलाके में लव जिहाद के मामले आने शुरू हो गए। भारत में लव जिहाद उस मामले को कहते हैं जिसमें मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मजबूर करते हैं। लव जिहाद नाम का यह शब्द भारत में 2009 में प्रमुखता से सामने आया था, लेकिन यह मामला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उपचुनाव के समय उभरा। पश्चिमी यूपी में एक के बाद एक आए लव जिहाद के मामले ने प्रदेश के साथ साथ देश का माहौल भी खराब करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि लव जिहाद के मामले सिर्फ यूपी में ही आए। इस राज्य के साथ साथ कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, केरल, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लव जिहाद के नए नए मामले सामने आने लगे। पूरे उपचुनाव के दौरान भाजपा के साथ साथ संघ से जुड़े संगठनों ने भी इस मामले को खूब उछाला। देश के समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में भी लव जिहाद के खबरों का दौर इस समय चलता रहा। उपचुनाव होने और रिजल्ट आने के बाद यह मामला धीरे धीरे गायब होता गया। हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों ने इस मामले को हमेशा सुर्खियों में बनाए रखने का प्रयास किया। हाल ही में आरएसएस से जुड़े एक संगठन विश्व हिंदू परिषद ने करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को भी लव जिहाद का मामला बताया। कोबरा पोस्ट और गुलेल ने अपनी इस साजी छानबीन में लव जिहाद के इन मामलों की सच्चाई को जानने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटका का दौरा किया। 1 साल से ज्यादा चले इस लंबे तहकीकात में हमारी टीम इन राज्यों के दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मैंगलोर, कासरगोड और एर्नाकुलम में अपनी जांच शुरू की। हमने अपनी इस तहकीकात में लव जिहाद के 2 मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहला लव जिहाद की सच्चाई और दूसरा लव जिहाद के मामलों की असलियत। आइए हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले लव जिहाद की सच्चाई के इस खोजी छानबीन में। गुलेल रिपोर्टर साजिया निगार ने लव जिहाद की सच्चाई जानने के लिए उन नेताओं से संपर्क साधा जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए जाने जाते हैं। हमने इस खोजी छानबीन में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। ये नेता हैं श्री कृष्ण सेना के संस्थापक शिव कुमार, भाजपा विधायक सुरेश राणा, भाजपा सांसद हुकुम सिंह, भाजपा सांसद और मंत्री संजीव कुमार बलियान, भाजपा विधायक संगीत सोम, भाजपा नेता संजय अग्रवाल, भाजपा नेता उमेश मलिक, आरएसएस नेता ओमकार सिंह,
बीएचपी नेता ललित माहेश्वरी, बीएचपी नेता राधेश्याम, बीएचपी नेता जगदीश सेनवा, श्रीकर प्रभु, आरएसएस नेता हरि शिव प्रसाद, रवीश तांत्री और भाजपा एमएलसी कैप्टन गणेश कार्णिक। हमारे खुफिया कैमरे पर इन नेताओं ने स्वीकारा कि ये लव जिहाद की शिकार लड़की को वापस लेकर आते हैं। अपने पब्लिक फिगर का ये गलत इस्तेमाल कर उसका उपयोग पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। मुस्लिम लड़कों पर ये अपहरण से लेकर रेप तक का फर्जी केस भी दर्ज करवाते हैं। लव जिहाद के खिलाफ लड़ने वाले ये सारे के सारे नेताओं ने हमें एक भी ऐसे मामले के बारे में नहीं बताया जिसमें लड़की अपनी मर्जी से वापस आई हो। ये वकीलों से मिलकर फर्जी कागजात भी तैयार करवाते हैं। लड़की मुस्लिम लड़के के खिलाफ इमोशनल ब्लैकमेल से बयान देने के लिए मान जाए तो ठीक, नहीं तो ये उसके साथ मारपीट भी करते हैं। केरल में तो ऐसी लड़कियों के लिए बाकायदा काउंसलिंग सेंटर भी बना हुआ है। श्री कृष्ण सेना के संस्थापक शिव कुमार ने हमारे खुफिया कैमरे पर यह स्वीकार किया कि वह पहले एक हिंदू आतंकवादी था जो अल्पसंख्यक समुदाय को मारने का काम करता था। लव जिहाद के नाम पर ये कॉलेजों में भड़काऊ पंपलेट और किताबें बंटवाता था। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के लिए भी ये नेता लव जिहाद को ही जिम्मेदार मानता है। संजू बुलियान और उमेश मलिक ने मुजफ्फरनगर दंगों को फैलाने में अपनी भूमिका के बारे में भी हमें बताया।